जेड फॉर नहीं, जे फॉर। यानी था। आगे देखिए, सो अवदत, इसलिए कहा, सो अवदत, सो वदत, ये दीर्घ, सो वदत, इसका क्या मतलब है? सह अवदत, इसका क्या मतलब है? अवदत, उसने कहा, उसने क्या कहा कि मुझे पानी लाकर दो। और कंटके नेव, कंटकम मंगल, इसका क्या अर्थ है? कंटकम, सर कांटे से ही काटता है। हाँ, कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी है। 3.5 लिखी है क्या? नहीं तो 3.5 में तुम जवाब टाइमिंग बदल गया। कंटके नेव कंटकम, कंटकेन एव, सुनो, कंटकेन एव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। ही, एव का मतलब ही, कांटा निकलता है। ये मध्य प्रदेश में, ये जो वहाँ के प्रधान लोग हैं अपने बच्चों को ये कहानी बहुत सुनाते हैं। निकलता है कि पैर में कांटा लग जाए तो उसे कैसे निकालेंगे? दूसरे कांटे से। तो हो मानव पिपासु अहम, हो मानव का क्या मतलब है? हे मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, अभी पिपासु अहम, प्लीज मुझे, प्यासा प्लीज हूँ, मैं प्यासा प्यासा हूँ। हूँ मैं। प्लीज पानी ला दे। ठीक है। नद्या जलम आनीय मम पिपासा समय, नद्या जलम आनीय, जलम आनीय, रिद्धि इसका मतलब बताओ। नद्या जलम आनीय, नद्या जलम आनीय, नदी से जल, नदी से जल पे लाकर, ला, नदी से, नदी से जल लाकर, मम पिपासा समय। हाँ, इसका अर्थ बताइए। मम कृपा मुझे। मेरी अब प्यास। अब आगे बैठे हो तो अब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? पीछे बैठे थे तो आगे वाले तुमसे डिस्टर्ब होते थे, अब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हम ही तुमसे आगे हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। हो जाएगी। और अर्थ भी नहीं बता रहे हो। मम पिपासा, अनिकेत, समय, सर मुझे प्यास, मेरी प्यास बुझाओ, मेरी प्यास बुझा दो। मेरी प्यास बुझाओ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। अहम क्लांता अस्मि, मैं थका हूँ। ठीक है, तो हो पथिक, हे पथिक, ठीक है। नद्या जलम आना आनीय, नदी का जल लाकर, मम पिपासा समय, मेरी प्यास बुझाओ, ऐसा उसने कहा। ठीक है। इसके बाद उसने कहा व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत। व्याघ्र ने, व्याघ्र का क्या मतलब है? शेर। और व्याध का क्या मतलब है? व्याघ्र जलम पीत्वा, जल पीकर, तुमुन प्रत्यय है, जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, अवदत। नौ, अनुष्का, व्याघ्र जलम पीत्वा, बताओ। व्याघ्र ने पीकर पुनः व्याधम अवदत, बोलो। पुनः व्याघ्रम अवदत, फिर से शेर से
कहा अवदत्त। ऊपर से देखो ना, जब तुम रिकंसाइल नहीं कर पाओगे तो कैसे बोलोगे? अवदत्त लिखा है कि नहीं यहाँ पर? तो पुनः से कहा भाई अब मैं भूखा हूँ, मेरे सामने खाना बनकर आ जाओ। ठीक है। शेर ने जल पीकर फिर बहेलिया से कहा। बहेलिया का मतलब शिकारी। बहेलिया से क्या कहा? देखो, ठीक है। शांत में पिपासा, तृप्ति। शांत में पिपासा मेरी प्यास को शांत नहीं, पी चुका है पानी। कर। शांत में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो चुकी है। विभुक्षु अहम अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। मेरी प्यास शांत हुई, मेरी प्यास सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं, सांप्रतम का क्या मतलब है? अब मैं तो सांप्रतम ठीक है, बुभुक्षितो अस्मि। अस्मि का मतलब हूँ। अब मैं भूखा हूँ। ओके, नाउ इदानीम अहम त्वाम खादयिष्यामि। इदानीम अहम त्वाम श्रेयस खादयिष्यामि। सर मैं तुम्हें खा लूं। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम ठीक है, इस समय या अब एक ही बात है। मैं तुम्हें खाऊंगा। तो बहेलिया बोला, शेर जी ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा था नहीं खाएंगे और आप मुझे खाने की बात कर रहे हैं, ये तो गलत चीज है। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा। अब इसकी हालत खराब हो गई। चंचल नाम का बहेलिया था। उक्तवान त्वकृते धर्मम आचरितवान, तुम्हारे लिए मैंने धर्म का आचरण किया, तुमको छोड़ा कि किसी की जान बचाना अच्छा है। तो अब इसमें उसने क्या कहा? चंचला उक्तवान। चंचला उक्तवान, चंचल बहेलिया बोला। त्वकृते तुम्हारे लिए धर्म आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए किसका आचरण किया? धर्म आचरितवान, धर्म का आचरण किया। ठीक है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया मिथ्या भणितम, इसका क्या मतलब है? त्वया मिथ्या, मिथ्या का क्या मतलब है? भणितम, तुमने झूठ कहा। बोला या झूठ कहा? क्या बोला तुमने? झूठ। खादितुम इच्छसि, तुम खाना चाहते हो। खादितुम इच्छसि, खाना चाहते हो। तुम अपने मन से लगा देना। चलो अब देखो, अब तो फिर ये गलत हो गया इसमें।
नाउ व्याघ्र अवदत् अरे मूर्ख क्षुधार्थाय किमपि अकार्यं न भवति। शेर बोला अरे मूर्ख भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता। व्याघ्र अवदत् शेर ने कहा, ठीक है, अरे मूर्ख क्षुधार्थाय, क्षुधा यानी भूख और अर्थाय क्षुधा के लिए, किमपि अकार्यं न भवति, किमपि अकार्यं न भवति। अरे मूर्ख भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी गलत, हाँ कुछ भी गलत नहीं होता। भूखे के लिए किमपि का क्या मतलब? और व्यक्ति लिखा है, अब लिखा है लेकिन यहाँ क्षुधा, भूखे के लिए, भूखे के लिए, व्यक्ति तो नहीं है ना शेर, भूखे के, भूखे के लिए। उससे पहले मूर्ख को क्या करते हैं? भूखे करना। यहाँ मूर्ख रहने देना, ठीक है। भूखे के लिए कुछ भी गलत न भवति नहीं होता। भूखे के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, सर्व स्वार्थ समीहते सभी अपना भला चाहते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ का मतलब है भला चाहते हैं। यहाँ तक लिखो, क्लांत से लेकर समीहते तक। कहाँ है क्लांत लिखाओ। व्याघ्र जलन क्लांता, व्याघ्र क्लांता आसीत, व्याघ्र क्लांता आसीत। यहाँ व्याघ्र तुम लोगों को दिखाई पड़ा? व्याघ्र क्लांता आसीत पहला लाइन शेर, और यहाँ से लेकर सर्व स्वार्थ समीहते। शेर हका सर्व स्वार्थ समीहते, सभी अपना यहाँ नहीं, थोड़ा देख रहे, पीछे क्या है हमें देख सकते हैं। वीडियो ऑन कर रहे। अब कुछ नहीं करना है, जमा करना। जमा कर दिया सबने? चलो, चंचला, अब चंचल गया नदी जल के पास, तो चंचल ने ऑन कर दीजिएगा। चंचल ने नदी जल से पूछा। अब रक्षक का क्या मतलब है? नदी जल से, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा। तुम ऐसे डिस्टर्ब करते हो क्या सबको? सर नदी जल ने कहा होगा ना, नदी के जल ने कहा। नदी जलम अवदत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा कि शेर हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, बताओ ये सही है या गलत है। वो चंचल नदी के पास गया,
कि बताओ ऐसे कर रहा है, हमने इसको आजाद किया, हमें ही खाना चाह रहा है। तो नदी ने क्या कहा, एवमेव भवति, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। हमारे एवं एव, एवं एव का मतलब ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा भवति का क्या मतलब है, होता है। बात नहीं करो, कौन बात कर रहा है? सर गौरव सर संस्कृत की गाइड लेके बैठा हूँ तो देखो ना पढ़ ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग, ये पहले बताना चाहिए, जब तुम लिख रहे थे तब तो आप बंद थी ना गाइड? अभी थी अभी थी सर। लोग मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। वस्त्राणि का क्या मतलब है? कपड़े नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च, और मल मूत्र विसर्जित करते हैं, और विसर्जित करते हैं। वस्तुतः, वास्तव में सभी अपना भला देखते हैं। वस्तुतः का क्या मतलब है? वास्तव वास्तव में अपना भला देखते सभी अपना भला देखते हैं। तो नदी के पानी ने तो साफ साफ बोल दिया, जरा पढ़ो। नदी के पानी ने क्या कहा कि यहाँ देखो, बात नहीं करिए, डिस्टर्ब होता है। 1 घंटे की क्लास में फिर ये पढ़ने आता है गौरव, अब बिना पढ़ाए भेज दें तो क्या इसके पेरेंट्स पैसा देंगे? ये थोड़ी हम उनसे बोल सकते हैं कि बगल में महिपत बैठा था। अब 1-2 दिन में सीख जाएंगे, मोहब्बत बैठा था, महिपत। देखो मोची मोची क्यों बोल रहे हो उसको? मोची हाँ, मैं उसको नाम लो ऐसे किसी सर, को। मोची तो सर मोहजित, फिर से मैं ऐसे नहीं कहूँगी। सुनो, मैंने नहीं बोला। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी का जल बोला, क्या बोला? सर उसने हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही हमारे नहीं, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र को त्याग करके लौट जाते हैं। चलो, चंचला वृक्ष उपगम्य अपृच्छत, इसका क्या मतलब है? चंचला वृक्षम उपगम्य, सर वो वृक्ष के पास सर आया। वृक्ष के पास वृक्ष पे अपृच्छत सर इससे चढ़ा पूछा। क्या इसमें तो चंचला, देखो, वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष के पास, उपगम्य का लिख देता हूँ। उपगम्य का क्या मतलब है? उपगम्य पास जाकर, और अपृच्छत का क्या मतलब है? पूछा, पास जाकर पूछा, पास जाकर, अपृच्छत यानी पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छाया विरमन्ति, मानव मेरे छाया में रहते हैं। मनुष्य मेरी छाया में विराम करते हैं, आराम करते हैं। और मुझे एक आदत। विरमन्ति, अस्माकं का क्या मतलब है? मेरी, और विरमन्ति का क्या मतलब है? ठीक है, आराम करते हैं। देखो, मनुष्य मेरी छाया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति,
हमारे फल खाते हैं। अस्माकम का क्या मतलब है? हमारा हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति। फिर पुनः का क्या मतलब है? हमें फिर पत्थर मारते हैं मुझे, मेरा ही फल खा रहे हैं। काट के भी कुठारे प्रहत्य, हाँ, कुठार का मतलब है कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। हमारा फल खाएंगे और हमें लकड़ी हमारी काटेंगे कुल्हाड़ी से। कुठारे प्रहत्य, पुनः कुठारे प्रहत्य, पुनः कुठारे प्रहत्य, ठीक है। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददा देते हैं। तो पुनः यानी फिर क्या करते हैं? कुल्हाड़ी से प्रहार करके, मार कर, प्रहार कर, मारते हैं। हाँ, मुझे हमेशा कष्ट देते हैं, मुझे हमेशा कष्ट देते हैं। तो फिर वो क्या बोलेगा? वस्तुतः सर्व स्वास्थ्य समीयते यत् कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। कुछ क्या करते हैं? ठीक है, कटाई करते हैं, जहां तहां कटाई करते हैं। यत्र पुत्र अपि, यहाँ वहां कटाई करते हैं। यत्र पुत्र अपि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं जहाँ कहीं पर भी छेद करते हैं। कुर्वन्ति मुझे काटते हैं। यहाँ वहाँ, यहाँ तक यत्र तक होगा, यहाँ वहाँ छेद मुझे काटते हैं। छेद करना है, काटना। छेद करना मतलब छेद तो कोई नहीं करेगा। छिद्रन, छेदना का मतलब है लकड़ी काटना। कुल्हाड़ी से कोई क्या करेगा? छेद तो नहीं करेगा पेड़ में। छेदनम का मतलब है लकड़ी काटना, ठीक है। कुर्वन्ति, छेदनम का मतलब देखो यहाँ लिखा है, क्या है? कटाई करना, तो लकड़ी काटेंगे। कटाई करना। और फिर लिखा सर्व स्वार्थम समीहते, सभी अपना मतलब देखते हैं। सभी अपना भला देखते हैं। भला तो क्या करेगा? मतलब सभी स्वार्थ देखते हैं। भलाई भी खाते। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलीना एतां वार्ता शृणोति स्म सा सहसा चंचलम उपरस्यत कथयति। का वार्ता माम अपि विज्ञापय स अवदत्। आहा मात्र स्वसा, हे मौसी अवसरे त्वं समावगति मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परममेशम् आवेव खादितुम् इच्छति तदंतरम सम लोमशमिखाय निखिल कथम न्यायवेदयेत्। उसने सारी कथा लोमड़ी मौसी को सुनाई। अब जरा देखो, समीपे एका लोमशिका बद्री, पास में एक लोमड़ी, ठीक है। बद्री गुलमाना, पेड़ के पेड़ पर, पास में एक लोमशिका बद्री गुलमाना। समीपे, पास में दो मशिका, एक लोमशिका, बद्री गुलमाना, ठीक है, एक लोमड़ी, बद्री पिक्चर में किसी हीरो का भी नाम। और बद्री की दुल्हनिया। देखो, बद्री गुलमाना पेड़ के पेड़ पर के पीछे, किसके पीछे बैठी थी बोलो? पेड़ के पेड़, पृष्ठे निलीना, पृष्ठे, बात नहीं करो फिर बाद में पूछोगे। कितना भी आएगा फिर एक दो छूट जाता है तुम्हारा, पूछते हो ना बाद में। तो पृष्ठे निलीना बोलो। अच्छा बता रहे हो, पीछे छिप कर। कैसे तुम्हें आता है इतना? हम सोचते तो तुम्हें नहीं मालूम। पृष्ठे निलीना एता वार्ता शृणोति स्म,
एता वार्ताम शृणोति स्म। एताम वार्ताम, ये बातचीत, शृणोति स्म। जिस पेड़ से मैं पूछ रहा था पहेलियां, हे पेड़ बता इसने ऐसा ऐसा किया, क्या ठीक है? तो वो बोला मुझे काटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। पीछे लोमड़ी बैठी सुन रही थी। एता वार्ता शृणोति स्म, इनकी बातचीत सुन रही थी। एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे निलीना एता वार्ता शृणोति स्म, इनकी बातचीत सुन रही थी। बद्री गुलमाना पृष्ठे निलीना, बद्री के पेड़ के पीछे बैठकर वो इनकी बात सुन रही थी। ये बातचीत सुनती है। ठीक है, अब जरा देखो, कुल्हाड़ी से के बाद क्या लिख रहा है? प्रहृत्य, प्रहार कर, काट कर, मार कर। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, ठीक है, वो पास में कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है। वह अचानक चंचल के पास चंचल के पास आकर बोली। ठीक है, इज इट डिसेंट? आप इस तरह से क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? पीछे बस आ जाओ। चलो, तो हम लोगों ने देखा कि यहां से लिखो नदी के जल से, नदी जलम अप्रच्छर। चंचला नदी जलम अप्रच्छर से पूछो। चंचला नदी जलम अप्रच्छर। चंचल ने नदी जल से पूछा, ठीक है, और वृक्ष तक लिखो, छेद करते हैं यहाँ तक, और सर्व स्वार्थम समीहते। नदी जल और वृक्ष की घटना लिखो। चंचल ने नदी जल से पूछा, कहाँ है ये? चंचला नदी जलम सर्व स्वार्थम, सभी अपना वाला। उसको मत देखो, यहाँ से यहाँ तक चंचल ने सर्व स्वार्थम। देखो से लिखो स्वार्थ समीहते।